हाँ बिल्कुल कर, जैसे अभी हम लोग जैसे अभी क्या है कि 255 रुपया पर एकड़ हमने साल का लिया, राइट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक एकड़ में 50,000 एकड़ का वैल्यू होता है, मतलब चाहे धान गेहूं भी कोई करे, 2 क्रॉपिंग सीजन का, राइट। तो अभी तक जैसे फार्मर को, जैसे मैंने क्या कहते हैं स्प्रेइंग का, हमने जैसे मोकामा वगैरह में भी हमारे जैसे चंपारण में चल रहा था, या अभी साउथ इंडिया में चल रहा है, तो 350 रुपया हम लोग पर एकड़ स्प्रे करा देते हैं, या 4-5 किसान मिल के ले लिया तो एक दिन में हम लोग 2000 ले लिया, जितना उसको स्प्रे करवाना होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाता था, ये मैं आज से 1.5 साल पहले कर रहा था। अब आगे क्या हो रहा है कि मैं पहले, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कैमरे में एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा भी मैंने डाला गया है, तो एक चीज आपको फ्री करना होगा। जैसे आप गौर करेंगे वो रेजर प्लेट वाला, आप देखोगे ना कि आपको अगर वो रेजर सस्ते में दे रहा है तो प्लेट आपका वो महंगा से वो ले लेता है। तो हम पहला, चूंकि अब आपको डिसाइड करना है, जैसे हमें क्या है कि इंडिया में कोई 6 लाख 8 लाख का ड्रोन नहीं खरीदेगा, राइट, लेकिन वो ड्रोन भाड़े पे लेगा। तो हमने अपने इन्वेस्टर को यही कन्विंस किया, या बीच में जो हमारे एंटरप्रेन्योर या फ्रेंचाइज मॉडल आए, या बीच में जो एफपीओ आई है, जो समुन्नति जैसी कंपनी आती है, कि भैया आप बीच में दो, या बीच में अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पहले ड्रोन लीगल नहीं था, अब लीगल हो गया है, इंश्योरेंस भी हो गया है, अब लोन भी मिलना स्टार्ट हो गया है। जैसे आप गाड़ी कर देंगे 8 लाख का, तो आपको 2 लाख ही लगाना है, 6 लाख गवर्नमेंट ये वो बैंक लोन दे देगी, तो आप ईएमआई कमा के चुका दोगे। पहले ड्रोन में नहीं था, लेकिन ये लकीली मई 2022 के बाद ये आ गया है। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर चाहता है कि मैं 300 रुपये में फार्मर को सॉल्यूशन दूं, या आप पर इकट्ठा लगा लो, जैसे हम लोग मधुबनी में किए थे, तो पेयर वाइज कर दिए थे, 20 रुपये में आपका पूरा पेयर कर दूंगा, 1 महीना तक मेरा पूरा का पूरा चलता ही रहा, लेकिन मैं कमर्शियल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी में मेरा नाम रजिस्टर्ड था। अब आके हम कमर्शियल करेंगे। तो हमने सब्सक्रिप्शन का जो रेवेन्यू का जो मॉडल रखा है, वो रेकरिंग बेसिस पे रखा है और एनुअल बेसिस पे रखा है, कि अगर मान लीजिए, और उसमें भी हम कभी इंडिविजुअल फार्मर नहीं अफोर्ड कर रहा है। अब जैसे एक एफपीओ आपका समुन्नति के थ्रू भी आप प्लान किया है, क्योंकि मैं अगर एक स्टेशन सेटअप लगाता हूँ तो महीने का 60-70 हजार का मेरा एक्सपेंडिचर जाएगा ही जाएगा। और अगेन दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे आपको जोमेटो वाला मॉडल होगा कि कुछ दिनों तक आपको टीवीज मॉडल चलाना ही चलाना पड़ेगा, इसलिए आपको फंडिंग की जरूरत पड़ती है जहाँ पे आपका सेटअप हो। और तीसरी चीज क्या होगी कि जैसे लकीली क्या है कि गवर्नमेंट मुझे फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट मेरा क्लाइंट बनता चला गया। और आज के दिन में अब वो समय चला गया कि गवर्नमेंट पैसे बहुत डिले करती है अभी भी, नो डाउट, लेकिन उतना भी डिले नहीं करती, मतलब 30 दिन 45 दिन में पैसा आपका आ जाता है। अब मान लीजिए कि मेरा ऑपेक्स 1 लाख रुपए का, तो गवर्नमेंट हमें मेरा जो ब्रेक इवन है वो गवर्नमेंट से आ गया। उस इलाके में किसी ने भी खाद बीज करता, उस पर मेरे को कमीशन आ जाता है। उस इलाके में किसी भी, क्योंकि हर जगह कुछ जागरूक फार्मर होता है, आप हमसे ज्यादा जो होंगे, क्योंकि आप जब गांव में जाएंगे तो 2-4-10 होते हैं जो जागरूक फार्मर, तो वही आपको प्रमोट करते हैं। तो उसके पास जाकर वॉलंटरी डेमो कर दीजिए, 2-4 लोग को स्प्रे किया, 15 दिन के बाद उनको पता चला, तब लोगों ने हमें फोन करना स्टार्ट किया कि आप ये स्प्रे कर दो। ये बेगूसराय से बरैया वगैरह में किया था, लेकिन मेरा कस्टमर बेस रेडी हो गया, लेकिन रेगुलेटरी बहुत बड़ा इशू था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो 2 साल में हमने फाइट किया। हम लोग का रेवेन्यू मॉडल जो है मैम सब्सक्रिप्शन बेसिस पे है या पर एकड़ बेसिस पे, नॉट कि हम डायरेक्टली ड्रोन बेच रहे हैं। हां एनुअली पर एकड़ हाँ, क्योंकि एक क्या होगा कि मैं एक बार परमानेंट रजिस्ट्रेशन बना दूं। देखिए क्या हम लोग अब प्रॉफिट में देखो अभी जैसे हम 2000 एकड़ अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, छोटे क्या आपका जो रेंज है मैक्सिमम जो भी आपने दिखाया 50 किलोमीटर से ऊपर का रेंज है, वो 50 किलोमीटर 2 एकड़ नहीं, मैं 2000 एकड़ में, देखिए वो जो मैं बोला कि वो 50 किलोमीटर ठीक है, वो स्ट्रेट है, ये डिलीवरी वाला मॉडल में आपको दिखा रहा हूं। जब मैपिंग होती है तो ये एरिया का होता है, जैसे 10 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर का ये पूरा एरिया होता है, राइट। तो मैपिंग इज वेरी, अब जैसे 2000 से 5 अगर ये 50 किलोमीटर जा सकता है और आ सकता है, तो ये मैपिंग मुश्किल से 5 से 6000 एकड़ ही एक दिन में कर पाएगा, क्योंकि मैपिंग में क्या होगा कि क्रॉस इसे जाना आना पड़ेगा, ना कि इसे स्ट्रेट लाइन से वन टू वन कांटेक्ट करके अपना क्वेरी लिख देगा इसका जो है। चलो और कोई नेक्स्ट क्वेरी आपने क्वेरी? मेरा एक क्वेश्चन है, ये ऐसे कंपनी सर अपना परिचय दीजिए सर। मेरा क्वेश्चन है कि कंपनी आपका जो रोल है आगे आप क्या देख रहे हैं, एज अ डेटा कंपनी बनना है कि डिफरेंस को देख रहे हैं, इसको ऑप्टिमाइज करने की फोकस करें या फिर? वेरी नाइस क्वेश्चन, नो द पीपल, मैं इनके लिए क्लैप करना चाहूंगा, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरा इन्वेस्टर हमसे पूछता है कि एक होता है फाउंडर मेनिया, राइट, मतलब जब आप मैं कहता है देखो क्या होगा कि मैंने अपनी 8 साल की आपको स्टोरी बताई, क्योंकि सर अभी भी क्या होता है, जैसे मुझे अभी जो मणिपुर में भी
मणिपुर में जाके काम करते हैं, ऑडी कंपनी उनके पास इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। आपने बताया ना कि बिहार के मोकामा में आके काम करना बड़ी कठिन है, वहाँ पे आपको फिगर्स को बीट कर देंगे। तो वी आर मोर देन, क्योंकि मुझे डेटा कलेक्शन के लिए एक टूल्स चाहिए था, और क्योंकि फार्मिंग में क्या होगा ना, जब तक एक एडॉप्शन बड़े लेवल पे नहीं आएगा, जैसे अभी हमारे गार्जियन अमरिंदर सर आ गए हैं, नमस्ते। तो ये ऐसे रिवोल्यूशनरी व्यक्ति हैं जो एक साथ लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं। तो डेविस विल बी मोर नोन एज डेटा कंपनी रादर देन ड्रोन। लेकिन लकीली क्या हो गया कि जब कोई, जैसे मेरा सीटीओ वो एरोस्पेस बैकग्राउंड से आ गया, रॉकेट लगाया हुआ, मार्स मिशन में काम किया, तो जो भी एक भी टीम मेंबर ना हावी हो जाता आपके प्रोडक्ट में, जो भी बेटर ही हो जाएगा। तो हार्डवेयर भी अब रेवेन्यू से ज्यादा आने लगा, लेकिन इसमें भी मैंने अपने आप को एज ए सेलर नहीं प्रमोट किया, कि अभी भी इंडिया का यूएवी मार्केट सेलिंग पे नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ही परचेज कर रही है। और दूसरा क्या है कि जब तक आपके बिजनेस में ना लोग, आम लोगों तक बेनिफिट ना पहुंचे, जब तक गूगल ने लोगों के लिए नहीं खड़ी किया, समझ रहे नहीं, इंटरप्राइज या माइक्रोसॉफ्ट ने आपके पीसी को सॉफ्टवेयर नहीं डाला, तब तक वो रिवॉल्यूशनाइज नहीं किया। उन लोगों का क्या था कि दो टाइप, आपका सबसे जबरदस्त मॉडल होता है B2B B2C मॉडल। जो B2B आपको निकाल देगा, और B2C जो है सो आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देता है। आपके प्रोडक्ट का कोई कॉर्पोरेट एक साथ बायर आ गया, वो मिल गया, फिर उसके बाद वो, क्योंकि आम जनता आपको सबसे कम पैसे देगी, और वो हो सकता है कि यूनिट में आएगी। जैसे अभी अब मैं 3 साल से मेरा किसान मोकामा में किसान स्टेशन है, बस ऑफिस बना के रखा था, कभी कभी ड्रोन ले जाता था। इस साल मैं शुरू करूंगा, क्योंकि अब मुझे चंक में काम मिलता है, एक साथ मिलता है। तो यू नीड B2B B2C मेथड, या गवर्नमेंट अगर आपका क्लाइंट बन जाता है तो और बेटर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इंडिया में, अर्ली स्टेज अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो गवर्नमेंट एक अच्छा प्रोक्योरमेंट बायर आ रहा है। आज के डेट में वो एक्सपीरियंस वगैरह सब थोड़ा रिमूव हो गया, स्टार्टअप के लिए सच में रूल इजी हो गया। टेंडर वगैरह में आपका भी नाम सब आने लगे, जो पहले हम लोग सोचते थे कि टेंडर में बड़ी कंपनी जी आती है। मुझे जहाँ तक मेरा 3 साल से अनुभव है कि आपकी भी कंपनी का सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, क्योंकि मोस्टली आईएसडी ना एज ए कॉर्पोरेट थिंक कर रहा है, तो वो आप प्रेजेंटेशन अच्छा दे रहे हो तो यू विल गो। तो वी आर डेटा और ऑनलाइन में जुड़े हुए और एक हम हाँ